हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को पार्ट नेक ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। ये है हमारा कट करा हुआ ब्लाउज़ पीस और इसका लेंथ है 15 इंचेस एंड इसका विड्थ है 12 इंचेस और इसका नेक लेंथ है 11 इंचेस एंड इसका शोल्डर है 3.5 इंच। तो हमें ऊपर के राउंड के लिए 3.5 इंच लेना है और विड्थ में भी 3.5 लेना है। नेक का लेंथ में भी 3.5 लेकर बॉक्स शेप ड्रा कर उसको राउंड शेप देना है और वहाँ से नीचे हमें 1/2 इंच गैप छोड़ना है और वहाँ से 3 इंच पे विड्थ में लेकर हमें छोटा सा बॉक्स बना लेना है और उसमें ही हमारा पार्ट नेक का शेप ड्रा कर लेना है। और अब हमारा आर्म होल के लिए हमें 6.5 इंच लेना है और आर्म होल की भी लाइन ड्रा करके आर्म होल का अंदर 1.5 इंच मार्क करके उसके गोल शेप ड्रा कर लेना है और इस तरह से हमें कट कर लेना है ब्लाउज़ को, पार्ट नेक की ब्लाउज़ को। तो इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब इसको हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखते हुए इसकी पूरी नेक पे सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच मार्जिन पे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऊपर वाला नेक राउंड है, लेंथ 3.5 और विड्थ भी 3.5 पे बॉक्स में कट कर लेना है राउंड शेप को। और नीचे हमें 1/2 इंच की इस तरह से सिलाई के लिए रख लेना है। 1/2 इंच रखेंगे तो डिज़ाइन का शेप अच्छे से आएगा। और 1/2 इंच की नीचे से हमें पार्ट के लिए सिर्फ 3 इंच विड्थ लेना है और हमारे नेक के लेंथ तक हमें 3 इंच पे बॉक्स ड्रा कर लेना है और उसमें ही हमें हमारा पार्ट शेप का डिज़ाइन ड्रा कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पूरे नेक के ऊपर 1/2 इंच के मार्जिन पे अच्छे से सिलाई लगाना है। इस तरह से अब हमें इसमें बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे फ्रेंड्स। अब इसको सीधी तरफ पलट लेंगे हम। तो इस तरह से हमारे पार्ट वाले शेप को इस तरह से अंदर से अच्छे से बाहर निकाल लेना है क्लॉथ को। अगर आपके पास बकरम होगा तो बकरम पे भी बना सकते हैं आप, नहीं तो इस तरह से सीकर इसे अच्छे से बाहर निकाल कर इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाना है हमें नेक के ऊपर से। यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ने से इस तरह से शेप अच्छे से आएगा पार्ट नेक का। तो इसी तरह से पूरी नेक पे सिलाई लगाना है। तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें हमारी पूरी बैक पार्ट को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए पूरी सिलाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसकी दोनों साइड की टक्स को सी लेना है।
अब इसके कमर के बेल्ट को भी इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक में बचे हुए क्लॉथ में इस तरह से अटैच कर सी लिया है मैंने। अब इससे हमें कमर के बेल्ट लगाना है। इस तरह से आधे इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाना है। अब इसको पलट कर दूसरी सिलाई भी लगाना है। अब इसको मोड़कर हमें आखिरी सिलाई भी लगाना है अंदर की तरफ। अब हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके नेक पे डिज़ाइन के लिए मैंने इस तरह से साड़ी की कलर में इस तरह से बॉक्स शेप में पीसेस कट कर लिया है और इसको इस तरह से मोड़कर छोटे छोटे कलियां बना लेना है हमें 4 फोल्ड कर इस तरह से। और इस एक्स्ट्रा क्लॉथ को भी कट कर लेना है। तो मैंने इसी तरह से पहले से ही कलियां बना कर रखा है। तो अब इसको हमें सिर्फ पार्ट शेप के पास से ही लगाना है, ऊपर के राउंड शेप में नहीं लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हमारे पार्ट नेक में ही इस कलियों को लगा लेना है। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखेगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी तरह से पूरे पार्ट नेक पे हमें कलियां लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगाना है सिर्फ पार्ट नेक पे, ऊपर भी ऊपर वाले राउंड में नहीं लगाना है। और ऊपर से हमें अब रेड कलर में ही लेस लगा लेना है इस कलियों के ऊपर से भी, और ऊपर राउंड पे भी, राउंड नेक पे भी लेस लगा लेना है इस तरह से हमारे पूरे नेक पे। हमें एडजस्ट पे लेस को अच्छे से मोड़कर लगा लेना है, वरना हमारा पार्ट नेक का शेप अच्छे से नहीं दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर से हमें दूसरी तरफ भी दूसरी सिलाई लगाना है लेस के ऊपर से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें बीच में डोरियां सी लेना है।
आप हुक भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। हुक या बटन भी लगा सकते हैं पार्ट नेक पे। तो इस तरह से मैंने डोरियन के नीचे कलियों के लिए इस तरह से क्लॉथ को 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से मोड़ कर राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इस राउंड शेप को हमें सेंटर में कट करना है और इस राउंड के गोल हमें सिलाई करनी है। इस तरह से सेंटर में कट कर लेना है और इसकी गोल सिलाई करनी है हमें। अब इसको सीधी तरफ पलट लेना है और इसको अंदर से अच्छे से सेट कर लेना है हमें। दोनों कलियों को भी अब इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाना है और इस तरह से गोल्डन डोरी में इस तरह से रखकर इसको फोल्ड कर इसके ऊपर से सिलाई लगाना है और इसको सीधी कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 डोरियां बन के रेडी है। अब हमें इसे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से अटैच कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं। अब इस कलियों में हमें सुई धागे से इस तरह से वाइट कलर मोतियाँ सी लेना है पूरे कलियों में। मोतियाँ लगाने से ब्लाउज़ और भी खूबसूरत दिखेगा। इस तरह से कलियों के सेंटर में वाइट कलर के मोतियाँ लगाना है। पूरी नेक पे मोतियाँ सी लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।